प्रचोदिता। प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरु जी। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या विष्णुपद जी कहेंगे क्या? हाँ सर, हाँ, आपके आशीर्वाद से आप ठीक। मौका मिला। सर आज के आपसे तो विष्णुपद जी सर आज उपक्रम करने वाले हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, सर ठीक है सर। सर प्रणाम। प्रारंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्नाथस्य जगन्नाथः मद्गुरुस्य जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विद्यासन्ध्यदैवोद्रेकाद् विद्यारजनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मै श्री विश्वतस्तिषे। भागवत मकरंद मिलिंदानंदम इस पटल पर निरंतर अबाधित गतिगतया जो चल रहा है हमारे भागवत का अध्यापन एवं हम लोग जो भागवत रस से आप्लावित होकर अध्ययन कर रहे हैं। विष्णुपद ऐसे जी, आपका कैमरा शायद उल्टा है, पता नहीं। आपका हाँ सर, मुंह तिरछा दिख सर, रहा है। सर ठीक है सर, प्रॉब्लम हो गया जी। ठीक ठीक है सर, कोई। तो सभी सुधी वृंद को एवं भागवत रस के अनुरागी विद्वत जनों को, विशेषतः हमारे आज के जो अध्यापन करने वाले हमारे विद्या गुरु प्रभुपाद आचार्य सेनापति जी को प्रणाम करते हुए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भागवती नहीं हूँ, किंतु हमें एक मिलता है जो भगवत तत्व को भक्त ही जान सकते हैं, भक्त के अलावा कोई जान नहीं सकते। उसके लिए भी हमें प्राप्त होता है। न च तर्केन नाख्यजेन न केनचित् केवल आगम विज्ञेयो भक्तिरेव न चान्यथा। तो हम गुरु जी से ही प्रेरित होकर इस भागवत कार्यक्रम में कुछ रस प्राप्त कर रहे हैं और गुरु जी का यही निर्देश है। यद्यपि भगवान सबके प्रिय होते हैं, सबके प्रति समदृष्टि होती है, तथापि कुछ भक्तों के प्रति उनका एक विशेष दृष्टि होती है, जिसको गुरु जी ने भी पूर्व पाठ्यक्रम में संकेत किए थे। और काल के पाठ में अष्टम अध्याय के जो 30 नंबर श्लोक है, गोप्य यर्रि गृहकृत्येषु सुष्ठु व्याघ्रचित्ता, यहाँ से लेकर प्रहसित मुखी नहीं उपालब्धुम ऐच्छत्, यहाँ तक कारिका में बस श्लोक में गुरु जी ने उसके जो गुणार्थ तत्व है उनको उन्होंने प्रतिपादन किया। भगवान के जो चौर्य लीला है और चौर्य लीला में जो नैपुण्य है, उस नैपुण्य को भी कैसे प्रतिपादन किए, जिसमें आचार्य श्रीधर स्वामी जी का एवं आचार्य चक्रपात महाप्रभु का जो वाक्य है, दोनों में क्या वैचित्र्य है, सारे वैचित्र्य को अपने युक्ति सहकार में हम लोग को उस रस में भी रसान्वित किए हैं। जो गुरु जी कह रहे थे, जो आचार्य भगवान का जो सौंदर्य है, उन सौंदर्य को ढकने के लिए ही वस्त्र को पहनाया जाता है। और भगवान का जो सामर्थ्य है, मोहिनी शक्ति है, उन शक्ति के रहते हुए भी उन्होंने जो परोक्ष चौर्य है, उन चौर्य लीला को विशेष में बताया। यद्यपि चौर्य इत्यादि जो है शास्त्र निषिद्ध है, तथापि भगवान का जो लीला है वो तो अपरंपार है, रमणीय है, उसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुष हैं और हम लोग के सभी के उपास्य देवता हैं। जहाँ पर हमें वही तत्व की उपासना करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्तुति।
और वहां पर जो है धाष्ट्यांत जो शब्द था उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती महाप्रभु ने जिस प्रकार व्याख्या उसमें थोड़ा सा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है जिसको हम लोग उपद्रवान शब्द से उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार विशेष अर्थ का और उसत्ति शब्द का भी गुरु जी ने दोनों आचार्य के स्वामी पाद के और चक्रवर्ती पाद के दोनों के मत को भी उन्होंने उपस्थापन किया। हम तो अभी इसके लिए बालक हैं भागवत महापुराण के लिए, तथापि गुरु जी के आशीर्वाद से कुछ सुन पा रहे हैं जिससे कि हमारे भी जन्म जन्मांतर में कुछ कल्याण हो। इसी दृष्टि में आगे आगे की पाठ के लिए मैं गुरु जी को विनम्र निवेदन करता हूं और उनके चरण जुगल में प्रणाम करता हूं। विशेषतः हमारे विद्या गुरु न्याय शास्त्र में तो पढ़ा हूं, न्याय शास्त्र का जो विद्यार्थी रहा हूं, प्रारंभ में उन्हीं के गांव से ही हमारा न्याय शास्त्र का नूतन जलधर इस पाठ का शुरू हुआ था। बाद में मेरा दुर्भाग्य हो या सौभाग्य मैं नहीं जानता हूं, किंतु गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रति विद्यमान रहता है। मैं ऐसे गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आज के पाठ को बताएं और उस रस से हमें रसान्वित करें। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के इस सत्र में सम्मिलित समस्त संत जन भक्तजन श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणति एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे प्रिय मित्र श्री विष्णुपद जी ने बताया कि भगवान की लीला
अनंत होती है एवं भगवान में कोई जागतिक व्यक्ति में जो दोष देखे जाते हैं वही दोष भगवान में गुण हो जाते हैं। और यह भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला तो अत्यद्भुत है। यहाँ समस्त हेय पदार्थों को लेकर के, तुच्छ पदार्थों को लेकर के भगवान अपूर्व लीला का विलास करते हैं। अर्थात भगवान का यह कहना है या इस लीला से यह समझ में आ रहा है कि वस्तु के उन्नत या अनुन्नत होने से कोई अर्थ नहीं होता है, उस वस्तु का संपर्क किससे है वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे गुंजा माला अगर भगवान पहन लेते हैं तो वह माणिक्य मौक्तिक आदि माला से भी अत्यंत शोभायमान होता है, सौंदर्य वर्धक होता है। तो वही भगवान जब चौर्य लीला करते हैं तो उनकी शोभा एवं उस लीला का माधुर्य बहुगुणित बढ़ जाता है। श्री विष्णुपद जी ने आपने कहा कि हम तो बालक हैं भगवान की इस कथा में या श्रीमद् भागवत में, तो भगवान हम लोगों के सबके ऊपर कृपा करें, हम लोग हमेशा बालक बने रहें। क्यों? भगवान की बाल लीला बहुत मधुर होती है और हम लोग बालक होकर के ही भगवान की बाल लीला का आस्वादन करते रहें। और बालक के ऊपर जैसे पिता माता की कोई विशेष कृपा होती है, उसी तरह से भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का पाठ का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे बताया गया कि इत्थम स्त्रीभिः सभय नयन श्रीमुखा लोकिनीभिर व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नैहुपा लब्धुम ऐच्छत। अर्थात प्रहसित मुखी यशोदा मैया भगवान को उपालब्धुम अर्थात भगवान को डांटने के लिए या उनको अनुशासन करने के लिए इच्छा भी नहीं की, कामना भी नहीं की। ऐसा कैसे है? अर्थात ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। कोई माता, कोई जननी अपने पुत्र के इतने सारे दुष्कृतों को देख करके उसको अगर शासन करना भी नहीं चाहे, नहीं चाहे तो कैसे अच्छी माता हो सकती है? तो यशोदा मैया को तो भगवान को डांटना चाहिए एवं अन्य अन्य गोपिकाओं का धन्यवाद भी करना चाहिए कि आप लोगों ने हमारे बच्चे की दुष्टता की का समाचार हमको दिया। वो ऐसा ऐसा करता है, मुझे मालूम तो नहीं है, आप लोगों ने बताया तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया। तो भगवान को डांटना चाहिए तथा भगवान को अनुशासन करना चाहिए। लेकिन मैया अनुशासन मैया ने किया तो नहीं और करने की कामना भी नहीं की, इच्छा भी नहीं की। तो यहाँ पर क्यों नहीं की? व्याख्यातार्थ ये हेतु गर्भक शब्द है, अर्थात शायद यह हेतु है। अर्थात न डांटने में या डांटने की कामना न करने में, भगवान को डांटने की कामना न करने की जो मनसा है मैया का, उसमें शायद यह अंश हेतु है व्याख्यातार्थ। तो व्याख्यातार्थ शब्द का हम लोगों ने कल श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर भी अर्थ समझने की कोशिश की थी और श्रीधर स्वामी पाद की भी व्याख्या के आधार पर इसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी। और भी आचार्य लोग कहते हैं व्याख्यातार्थ का मतलब है अर्थात भगवान के जिस उपद्रव की बात को गोपिकाएं कहना चाहती हैं, अर्थात भगवान की यह जो समस्त क्रियाकलाप, चोरी करना, बछड़ों को असमय में खोल देना, बच्चों को रुला करके वहां से भाग आना एवं मूत्र पुरुष आदि का उत्सर्ग पवित्र स्थान में घर के पवित्र जगह पर कर देना, तो ये सब जो
गोपिकाएं मैया को बताना चाहती हैं या बता रही हैं, बता चुकी हैं। यही सब व्याख्यात अर्थ। अर्थ का मतलब है ये भगवान की ये क्रियाएं, भगवान के जो दौष्ट्यपूर्ण दुष्टतापूर्ण अर्थात भगवान के जो हरकतें हैं, यही है अर्थ। यह अर्थ अर्थात यह विषय वस्तु व्याख्यात हो गई है, अर्थात जसोदा मैया को बता दिया गया है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे थे व्याख्यात अर्थ प्रख्यापित जन्म फला तत्त कर्म फलावा। यह अंश अभी भी हमको ठीक तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जो व्याख्या है वो लगता है कि उससे कुछ इसका कुछ व्याख्या वो है, अर्थात श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जो व्याख्या है वो लगता है श्रीधर स्वामी की यह जो प्रख्यापित जन्म फला तत्त कर्म फलावा, इस अंश की वो व्याख्या है। वो ये था ईदृशः पुत्रः नंदराजात कथम अभूत, ये शायद प्रख्यापित जन्म फला है और तत्त कर्म फला है कोस्मयी कन्याम दद्यात, अर्थात यह इतना उपद्रव अभी बाल्यकाल से ही करता है, इतनी दुष्टता करता है, और दुष्टता ही नहीं चौर्य कर्म करता है, चोरी कोई करता हो तो उसको भला भविष्य में कौन कन्या देगा। और नंद बाबा क्या इतने अभागे थे कि उनको इतना दुष्ट पुत्र चोर पुत्र उनको जन्म हुआ। तो शायद इस तरह का अर्थ है व्याख्यात अर्थ। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसको बहुत सुंदर तरह से व्याख्या कर रहे हैं। कल थोड़ी सी जल्दीबाजी में उसी का निरूपण हुआ, उसका आस्वादन हम लोग एक बार फिर करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना था श्रीमुखालोकिनी भी, भगवान के श्रीमुख को आलोक कर रही हैं, श्रीमुख का दर्शन निरंतर कर रही हैं। शिकायत तो मैया यशोदा से गोपिकाएं कर रही हैं, लेकिन भगवान के मुखमंडल का, भगवान के मुख कमल का दर्शन बार बार कर रही हैं। गोपिकाओं के नेत्र वहां से हट नहीं रहे हैं, भगवान के मुख कमल से, मुखारविंद से गोपिकाओं के नेत्र हट नहीं रहे। और भगवान के नेत्र कैसे हैं? भय से व्याकुल हैं, भय से चंचल हैं, क्योंकि भगवान को ऐसा लगता है कि गोपिकाएं जब इतनी शिकायत कर रही हैं तो अब तो पीटना तो निश्चित है, मैया तो बिना मारे छोड़ेगी नहीं। इसलिए कहा गया सभय नयन श्रीमुखा लोकिनी भी है, अर्थात सभय नयन युक्त जो भगवान का श्रीमुख है उसका अवलोकन कर रही हैं जो गोपिकाएं, उनके द्वारा व्याख्यात अर्थ। तो व्याख्यात अर्थ क्या है? कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद, श्री कृष्ण धार्ष्ट्य दर्शन श्रवण श्रावणादि विविध भाव शोभित तन मुखावलोकनोत्थ आनंद यस्यै, यह है व्याख्यात अर्थ। क्योंकि अगर ऐसा अर्थ न हो तो नैहुपालब्धुम ऐच्छत, इसकी उपपत्ति करना थोड़ा सा सरल नहीं होगा, जटिल होगा। क्योंकि मैया अपने संतान की दुष्टता का श्रवण करने के बाद भी, दुष्टता का बोध हो जाने के बाद भी, उसकी चोरी क्रिया का बोध हो जाने के बाद भी मैया डांटती नहीं है और डांटना चाहती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याख्यातार्था इसमें वो रहस्य शायद छिपा है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्यातार्थ शब्द की इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण धार्ष्ट्य दर्शन, भगवान श्री कृष्ण की जो धृष्टता है, धृष्टता के जगह पर दुष्टता कही है, ये जो भगवान के द्वारा किए जाने वाला जो उपद्रव है, श्री कृष्ण धार्ष्ट्य दर्शन, गोपिकाएं बेसी भाग दर्शन गोपिकाएं ही कर रही हैं, माँ कम कर रही हैं, क्योंकि घर में जब भगवान होते हैं तो इतनी दुष्टता नहीं करते हैं डर से। श्री कृष्ण धार्ष्ट्य दर्शन और श्रवण, क्योंकि किसी एक गोपिका के घर में भगवान दुष्टता करते हैं, वो गोपिका अन्य गोपिकाओं को बैठा करके उनके पास भगवान की इस दुष्टता का निरूपण करती हैं, तो श्रवण करती हैं।
और श्रावण करती हैं कौन? जो सुनाती हैं अपने घर में हुई जो घटनाएं हैं, भगवान के द्वारा किए गए जो उपद्रव है उसका श्रावण कराती है, अर्थात उसको सुनाती है। तो श्री कृष्ण धार्ष्ट्य का दर्शन, श्रवण एवं श्रावण आदि विविध भाव शोभित। तो जब गोपिकाएं भगवान की इन लीलाओं का चर्चा करते हैं तो उनके उनके मुख कमल में भगवान के प्रति विविध भाव, भगवान के प्रति विविध प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव उदित हो जाता है। शोभित तन, हाँ, तो विविध भाव शोभित तन मुखा अवलोकन, और उनके मुखमंडल का दर्शन अभी यशोदा मैया कर रही है, क्योंकि भगवान की लीलाओं के बारे में निरूपण गोपिकाएं अब कर रही हैं। तो उनके मुखमंडल का दर्शन यशोदा मैया कर रही है। गोपिकाएं भगवान के मुखमंडल का दर्शन करके आह्लादित हो रही हैं, क्योंकि भगवान डर गए हैं, भगवान के नेत्र चंचल हो गए हैं डर से। और जब इन लीलाओं का निरूपण गोपिकाएं करती हैं तो यशोदा मैया गोपिकाओं के मुखमंडल का दर्शन करती है। कैसा मुखमंडल? उनके मुखमंडल आह्लाद से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान की लीला का वर्णन कर रही है एवं भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रही है। तो विविध भाव शोभित तन मुखावलोकनोत्थ, तो उनके मुख में आनंद का समुद्र के ज्वार भट्टे आ रहे हैं। तो उसका दर्शन करने से यशोदा मैया के हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा है। तो आनंदोत्थ आनंद यस्मै, तो यही आनंद है अर्थ। क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ शब्द का मुख्य अर्थ होता है आनंद, क्योंकि संसार में अर्थ्यते इति अर्थः, अर्थात प्रयोजन। इस संसार में रुपया, पैसा, घर द्वार, ये सब कुछ आनंद के लिए ही मनुष्य इकट्ठा करता है। इसलिए अर्थ शब्द का मुख्य अर्थ है आनंद। तो व्याख्यात हुआ है अर्थात प्रकाशित हुआ है आनंद जिस यशोदा मैया को, अर्थात जिस यशोदा मैया को आनंद का निवेदन कर दिया गया है गोपिकाओं द्वारा। कैसी गोपिकाएं? इत्थम सभय नयन श्रीमुखा लोकिनी भी गोपिका भी व्याख्यात अर्थ, अर्थात व्याख्यात है अर्थात प्रकाशित हुआ है अर्थ अर्थात आनंद, अर्थात वे आकर के अपना आनंद प्रकाशित कर, वे आकर के अपना हृदय के जो आनंद है उसको प्रकाशित करती हैं। इसीलिए तब यशोदा मैया समझ रही हैं ये तो अपना खुशी जाहिर कर रही हैं, ये तो कोई शिकायत नहीं है। इसीलिए यशोदा मैया क्या कर रही हैं? भगवान को डांटने की कामना भी नहीं कर रही। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, अतएव प्रहसित मुखी तासाम स्वस्य च आनंदेन प्रफुल्लित मुखी, अर्थात तासाम आनंदेन एवं स्वस्य च आनंदेन, यशोदा मैया अपने आनंद से एवं गोपिकाओं के जो आनंद है उससे प्रफुल्लित मुखी उपालब्धुम आक्षेप्तुम नैच्छत इच्छामपि ना करोत्, अर्थात गोपिकाओं के आनंद का दर्शन करके एवं उस आनंद के दर्शन के कारण अपने हृदय में जो आनंद है उसका अनुभव करती हुई यशोदा मैया समझती हैं ये तो आनंद की बाढ़ है, आनंद का समुद्र है, तो इसमें किसको क्यों डांटना? अगर इतना आनंद हमारा कन्हैया गोपियों को दे सकता है, हमको भी दे सकता है, तो इस डांटने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? इसकी तो पूजा करनी है अगर ऐसी चोरी करता है। तो इसीलिए आपने डांटने की कामना भी नहीं की। मत सुत धार्ष्ट्येन इमाः आनंदेन निमज्जन्तु, श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मत सुत धार्ष्ट्येन, और मेरे सुत की जो धृष्टता है, जो चंचलता है, जो उपद्रव है, जो दुष्टता है, इसके द्वारा इमाः आनंदेन निमज्जन्तु, ये हमेशा उस
धृष्टता के आनंद में निमज्जित रहें। तत्तत् सूचयन्त्यः मामपि निमज्जयन्तु, हमको भी रोज आकर के ऐसी शिकायत करें, अर्थात कन्हैया रोज रोज ऐसा करें, गोपिकाओं को इससे अपार आनंद हो और ये आकर के शिकायत करें तो उनके आनंद का दर्शन करके हमको भी अपार आनंद हो। मामपि निमज्जयन्तु इति आकांक्षया इति भावः। अगर ऐसा न होता यशोदा मैया अवश्य डांटती। कोई भी माँ, साधारण माँ, वो भी अपने बच्चे को अनुशासन करती है। यशोदा मैया भी कर सकती थी, करना चाहिए था, लेकिन नहीं करने का यह कारण हुआ कि ये तो आनंद का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें किसको क्यों डांटना है। तो यहाँ तक श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय था। व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नैहुपा लब्धुम ऐच्छत। अब हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन की बात है, रामाद्या गोपदारकाः अर्थात भगवान बलराम प्रभृति, भगवान श्री कृष्णचंद्र के एवं श्री भगवान बलराम के जितने मित्र हैं, बलराम एवं अन्य मित्रगण, गोपदारकाः अर्थात गोप बालकाः, दारक शब्द का अर्थ है बालकाः। तो गोप बालकाः बलराम प्रभृतयः गोप बालकाः एकदा क्रीडमानाः अर्थात क्रीडन्तः अर्थात भगवान के साथ ये सब मिल करके क्रीड़ा कर रहे थे। तब क्रीड़ा के उपरांत या क्रीड़ा अब चल ही रही थी, इस बीच सभी वापिस आकर के यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्णचंद्र के बारे में शिकायत करने लगे। क्या शिकायत? कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। कृष्ण मृदम भक्षितवान, यह कृष्ण तो मिट्टी खा रहा है। हम लोग खेलते हैं, खेलने के समय पता नहीं इसको क्या भूतावेश हुआ है या प्रेतावेश हुआ है, बीच बीच में जाकर के मिट्टी खा लेता है। कृष्ण मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। तो इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः भगवान का जो नामकरण संस्कार है उसका श्रवण कर रहे थे, और उसके बाद भगवान की जो रिंगण लीला है अर्थात जानु रिंगण लीला, उसका सब श्रवण कर रहे थे, एवं भगवान की जो चौर्य लीला है अर्थात गव्य मोषण लीला, गोजात द्रव्य दधि माखन प्रवृत्ति वस्तु का मोषण अर्थात चौर्य लीला। अब यह अगली लीला जो है ये मृद भक्षण लीला है। तो इस लीला में भगवान ने खेलते खेलते मृद भक्षण कर लिया। इस बात को आकर के भगवान के जो मित्र हैं और भगवान के जो दाऊ हैं, बड़े भाई बलराम, ये आकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। इस लीला का वैशिष्ट्य ये है, अभी देखिए भगवान की दो तरह की दुष्टता है। एक तो दुष्टता थी, भगवान चोरी करते थे और दुष्टता करते थे, धार्ष्ट्य करते थे और उपद्रव करते थे जाकर के गोपिकाओं के घर में। उसकी सूचना दी गई, लेकिन मैया ने उनको डांटा नहीं, ना कुछ कहा, न उसकी इच्छा भी की भगवान को डांटने की। और यह जो लीला है अगली लीला मृद भक्षण लीला, इसमें मैया डांट रही है, भगवान को डांट रही है। कैसे? कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहः। कस्मान मृदम अदांतात्मन, हे अदांतात्मन, हे दुष्ट स्वभाव वाला मेरा पुत्र, तुम कितना दुष्ट हो, इतनी दुष्टता क्यों करते हो। तो इस तरह से मैया डांटती है। अर्थात दो तरह की भगवान की दुष्टता है। मृद खाने में कोई ज्यादा दुष्टता नहीं है, क्योंकि
मृद भक्षण करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में जाकर के चोरी करना, उसके बच्चे को ये करना, कष्ट देना, उसको रुलाना, या किसी के घर में जाकर के मल मूत्र आदि का त्याग करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत दोष है। लेकिन इसका श्रवण करने के बाद भी मैया डांटती नहीं। लेकिन भगवान ने मिट्टी खा ली, मैया डांटती है। तो इस पर श्री सिद्धांत प्रदीपकार श्री सुखदेव प्रभु एक भूमिका में एक बात कह रहे हैं, तो बात अच्छी लगी, हम सोचे इसका निवेदन आप लोगों से किया जाए। तो इसका कहना है कि इन दोनों लीलाओं में, चाहे मैया डांट रही हैं या मैया डांट नहीं रही हैं, दोनों में भगवान की जो भक्त पारवश्यता अर्थात भक्ताधीनता यह सूचित हो रही है। अर्थात भगवान ने जो कहा था कि श्री दुर्वासा महर्षि से अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज, अर्थात मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक भले हूं, मैं परम स्वतंत्र भले हूं, लेकिन हमारे भक्तों के सामने मैं परतंत्र हूं, उनके अधीन में रहता हूं, उनके इशारे पर ही मैं नाचता हूं। केवल इसी बात को कहने के लिए भगवान ने मैया ने अर्थात इस लीला से, मैया के डांटने की लीला से और मैया के न डांटने की लीला से भगवान की भक्ताधीनता, भक्त पारवश्यता द्योतित होती है। कैसे द्योतित होती है, इसको श्री कह रहे हैं, यदा श्री यशोदा पुत्र वात्सल्यात उपालब्धो नैच्छत तदा तो उपलम्भ संकया भयभीतः अभूत स्वयं भक्त पारवश्यताम सूचितवान। देखिए, गोपिकाएं जब शिकायत कर रही हैं तो यशोदा मैया डांट नहीं रही हैं, लेकिन भगवान डर गए हैं, क्योंकि इतनी शिकायत हमारे बारे में जब कर रहे हैं तो मैया तो डांटेगी ही। हालांकि मैया डांट नहीं रही हैं, लेकिन भगवान डर गए हैं। तो डर जाने का कारण श्री सिद्धांत प्रदीपकार श्री सुखदेव प्रभु कह रहे हैं, ये भक्त पारवश्यता, भक्ताधीनता, अर्थात जिससे काल भी भयभीत होता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक प्राणी को तो डराने वाला जो काल है, वह काल जिस भगवान से भयभीत होता है, यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात, अर्थात समस्त देवता, इंद्र चंद्रादि, ब्रह्मा शंकरादि भी जिससे भयभीत होते हैं, वे भगवान यशोदा मैया से भयभीत होते हैं। जबकि यशोदा मैया को अभी भगवान को डांटने का या भय दिखाने का कोई इरादा नहीं है, तो भी भगवान भयभीत हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान भक्ताधीन होते हैं, भक्त पराधीन होते हैं। इस लीला से यह पता चलता है। जब मैया नहीं डांटती है, और जब डांटती है तब कैसे पराधीनता होती है ना। हम लोग जानते हैं मृद भक्षण लीला में मैया जब डांटती है, अर्थात भगवान को भला बुरा कहती हैं, तो भगवान अपना मुखमंडल का दर्शन कराते हैं, मुख गौहर का दर्शन कराते हैं। तब मैया समस्त ब्रह्मांड को उनके उदर में या उनके मुखमंडल में, अर्थात उनके शरीर में देखती है। तो देखने से इस चीज को श्री सुखदेव प्रभु कह रहे हैं, अथ यदा स्वबालस्य आरोग्यम इच्छति सा मृदुभक्षणे उपालंभम चकार। दोनों में पार्थक्य है। भगवान का चरित्र बिगड़ जाए, भगवान चोर बने या भगवान कुछ और बने, उससे मैया को इतनी चिंता नहीं है। मैया को चिंता है अगर मिट्टी खा लेता है तो ये तो बीमार पड़ जाएगा, अर्थात ये तो अस्वस्थ हो जाएगा, ये तो रुग्ण हो जाएगा, अर्थात रोगग्रस्त हो जाएगा। इसके कारण मैया डांटती है। यदा स्वबालकस्य आरोग्यम इच्छति सा मृदुभक्षणे उपालंभम चकार। मैया ने तो भगवान को डांट दिया। तदा मद उपालंभ निमित्ततः पश्चात्तापम करिष्यति शांत्यर्थम स्वस्य सद्रो। हाँ,
तो मैया ने जब डांट लिया, भगवान समझ गए अभी तो नाराजगी है, क्रोध के आवेश में आकर के मैया हमको डांट रही है, लेकिन जब मैया आगे चल करके प्रकृतिस्थ होंगी, अर्थात जब उनको समझ में आएगा कि हमने अपने बेटे को, अपने कन्हैया को हमने क्यों डांटा, तब उसको पश्चाताप होगा। तो भगवान चाहते हैं कि मैया को पश्चाताप न हो, अर्थात हमको डांटने के बावजूद मैया को पश्चाताप न हो, इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन लीला का विचार किया। कैसे, तो उसका उपादान कर रहे हैं। मत उपालंभ निमित्ततः पश्चातापम करिष्यति, अर्थात मेरा उपालंभ करने से, मुझे डांटने से मैया को पश्चाताप होगा। इति शांत्यर्थम स्वस्य सर्वोपद्रव वर्जितत्व सर्वाश्रयत्व प्रकाशनेन, अर्थात भगवान यह विचार करते हैं जब मैं अपना विश्व रूप का प्रदर्शन मैया को कराऊंगा तो मैया समझ जाएगी कि, अर्थात भगवान विश्व रूप का दर्शन करा करके दो चीजें कहना चाहते हैं। एक तो हे मैया, तुम जो सोच रही हो, इतनी चिंता कर रही हो कि इतना सा मृदु भक्षण से मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मैं कैसे बीमार पड़ूंगा? हमारे उदर में, हमारे शरीर में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान ही है, तो उससे तो मुझे कोई बीमारी नहीं हो रही है। उससे तो मेरा इंडाइजेशन, अर्थात मेरा पेट तो खराब नहीं हो रहा है, और इतनी सी मिट्टी अगर हमने खा ली तो उससे हमारा पेट कैसे खराब हो जाएगा। एक तो यह बात है। दूसरी बात है, तुमने हमको गाली दी या हमको अनुशासित किया, दो चार शब्द जो कहे, उसके कारण भी तुमको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सर्वोपद्रव वर्जित हूं, अर्थात कोई भी उपद्रव मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। तुम्हारी जो गाली है उसको अगर तुम उपद्रव समझ रहे हो, अर्थात मेरे प्रतिकूल समझ रहे हो, तो हम तो समस्त उपद्रव से वर्जित हैं, हम तो समस्त ब्रह्मांड के आश्रय हैं। इसलिए तुम्हारी गाली का न तो हमारे ऊपर कुछ खराब असर पड़ने वाला है, और न मृद भक्षण का भी हमारे ऊपर कोई कुप्रभाव पड़ने वाला है। इसके कारण भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया, और मैया ने भगवान को इसलिए डांटा कि भगवान कहीं रोगग्रस्त ना हो जाए, मिट्टी खाने से कहीं अस्वस्थ ना हो जाए, कहीं कमजोर ना हो जाए। तो पश्चातापम करिष्यति इति शांत्यर्थम स्वस्य सर्वोपद्रव वर्जितत्व सर्वाश्रयत्व, भगवान सर्वोपद्रव वर्जित हैं और सर्वाश्रय हैं, अनंत ब्रह्मांड के आश्रय हैं भगवान। इति प्रकाशनेन भक्तवश्यता, तो यहां भी भगवान ने भक्तवश्यता का प्रदर्शन किया। कैसे किया ना, जब यशोदा मैया दर्शन कर रही हैं, ये तो मेरा बेटा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, फिर भी भगवान होने के बाद भी हमारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, और मेरा जो अनुशासन है उसके कारण दुखी भी हो रहे हैं, अर्थात मैं इनको अनुशासित करने में समर्थ हूं, अर्थात यह मेरा अधीन है। इस तरह से भक्तवश्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्थात दोनों लीला में भगवान, जब मैया जब डांट रही हैं तब भी, जब डांट नहीं रही हैं, उभय स्थल में भगवान अपनी भक्तवश्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्थात ये दोनों लीला का यही इस माधुर्य है कि भगवान भक्त अधीन है, अहम भक्त पराधीन। भगवान ने यह जो कहा है वो 100% सही है, एवं उसका प्रदर्शन बार बार भगवान करा रहे हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। तो इसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, पुरंध्रीणाम सूचनम वात्सल्य रसास्वाद फलकम, अर्थात गोपिकाएं आकर के भगवान की जो शिकायत की, वह वात्सल्य रस का आस्वाद फलक, क्योंकि उससे वात्सल्य रस का आस्वाद मैया को ज्यादा होने लगा।
अर्थात मैया को उससे चिंता नहीं हुई, क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, गोपिकाएं जब शिकायत कर रही हैं तो आनंदित हो रही हैं, और उनके आनंद को देख करके मैया के हृदय में भी आनंद का सागर उमड़ रहा है। अर्थात यह वात्सल्य रस का पोषक है, वात्सल्य रस का आस्वाद हो रहा है शिकायत से। लेकिन सहचराणामपि सूचनम विस्मय रसास्वादको दर्कम, लेकिन भगवान के जो मित्र हैं वे जब आकर के शिकायत करेंगे कि कृष्णो मृदम भक्षितवान, उस शिकायत से विस्मय रस का आस्वाद हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मैया ब्रह्मांड का दर्शन करेगी, दर्शन करने से आश्चर्यचकित हो जाएगी, आश्चर्य में पड़ जाएगी, तो यहाँ विस्मय रस का आस्वादक है। अर्थात गोपिकाओं के शिकायत वात्सल्य रस का आस्वाद फलक है, एवं सहचरों का अर्थात मित्रों की जो शिकायत है वो विस्मय रस का आस्वादक है। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक श्री चक्रवर्ती पाद श्लोक की रचना कर रहे हैं, अर्थात इस लीला में। तो आप कह रहे हैं, दध्न स्तेये नुपालंभम प्रोच्य प्राह मृदसने उपालंभम जनन्येति द्वये प्रेमेति हेतुताम। दध्नस्थेये नुपालंभम अर्थात दधी के चोरी में, अर्थात जब गव्य द्रव्य का मोषण कर रहे थे भगवान, दधी दूध नवनीत आदि का जब मोषण चोरी कर रहे थे, तब भगवान का उपलंभन नहीं हुआ, भगवान को मैया ने नहीं डांटा। दध्न स्तेये अनुपालंभम प्रोच्य प्राह मृदसने, मिट्टी के असन में उपालंभम प्राह, किसके द्वारा उपालंभ? जनन्या इति द्वये प्रेमेति हेतुता, अर्थात ये दोनों में प्रेम ही हेतु है। अर्थात भगवान को डांटने में या नहीं डांटने में, प्रेम के कारण मैया नहीं डांट रही है और प्रेम के कारण डांट भी रही है। ये एक विचित्र स्थिति है मैया के सामने कि उनका प्रेम इतनी परिपक्व दशा को प्राप्त है कि कभी उसी प्रेम के कारण भगवान को आप डांट भी रही हैं और कभी डांट नहीं भी रही हैं। उपालंभम जनन्या इति द्वये प्रेम हेतुताम एति, द्वये अर्थात दोनों अवस्थाओं में, डांटने में और नहीं डांटने में भी मैया का जो भगवान के प्रति प्रेम है वही हेतु है तथा वही एकमात्र कारण है। दध्नस्तेयेनुपालंभम प्रोच्य प्राह मृदोसने उपालंभम जनन्येति द्वये प्रेमेति हेतुताम। तो श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ भूमिका लिख रहे हैं इस श्लोक का, और अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सा गृहीत्वा करे पुत्रम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत। सा गृहीत्वा करे पुत्रम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत। तो जब मित्रों ने आकर के शिकायत की, तब सा करे गृहीत्वा अर्थात भगवान को हाथ में पकड़ लिया, मैया ने हाथ से पकड़ लिया, अर्थात बाएं हाथ से भगवान को पकड़ लिया। करे गृहीत्वा केशेषु गृहीतैव मृत्युना धर्मम आचरेत, सप्तमी होती है अवच्छेदक सप्तमी, उस तरह से सा करे गृहीत्वा पुत्रम उपालभ्य, कर में हाथ में क्यों पकड़ लिया? कहीं भाग न जाए, क्योंकि भगवान मैया यह कभी सहन नहीं कर सकती है कि कन्हैया जाकर के मिट्टी खा करके आ रहा है, अर्थात खेलने के बहाने जाता है और वहां जाकर के मिट्टी खाता है। यह बात मैया कभी भी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए पकड़ लिया है कहीं भाग न जाए। अर्थात आज इसको मैं ठीक करूंगा, अर्थात इसको जैसा भी हो, इसकी जो दुरभ्यास है, इसका जो इस तरह का व्यवहार है, इसको मैं छुड़वाऊंगा आज, इस तरह का संकल्प लेकर के भगवान को हाथ से पकड़ ली है। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य, उपालभ्य अर्थात भगवान को डांट रही है, अर्थात भगवान को अनुशासन कर रही है। क्यों? हितैषिणी,
हितैषिणी जो मैया है, यशोदा मैया है, भगवान को डांट रही है। यशोदा और भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम, अर्थात डांटती हुई भगवान को यशोदा मैया कुछ कह रही है। क्या कह रही है आगे उसको बताया जाएगा। तो भगवान कैसे हैं? भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष, अर्थात भय के कारण उनका प्रेक्षण अर्थात उनकी दृष्टि संभ्रांत है। संभ्रांत अर्थात अस्थिर है, अर्थात भय के कारण संभ्रांत है अर्थात अस्थिर अस्थिर है। प्रेक्षण अर्थात दर्शन क्रिया जिन नेत्रों में, जिन अक्षियों में, वो है भय संभ्रांत प्रेक्षणे। भय संभ्रांत प्रेक्षणे च ते भय संभ्रांत प्रेक्षणे अक्षिणी यस्य, अर्थात जिस बालक के, जिस भगवान कृष्णचंद्र के दोनों नेत्र भय के कारण चंचल हो रहे हैं। तो भय संभ्रांत प्रेक्षणे अक्षिणी यस्य सह भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष। यहाँ पहला जो प्रेक्षण शब्द है उसका अर्थ है दृष्टि अर्थात दर्शन, और दूसरा जो अक्षि शब्द है उसका अर्थ है नेत्र, अर्थात जिनके नेत्र में जो दर्शन क्रिया है वह अत्यंत चंचल है क्योंकि भय के कारण। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत सा गृहीत्वा करे पुत्रम उपालभ्य हितैषिणी। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत। इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं हम लोग श्रवण करेंगे। करे गृहीत्वा इति पलायन संकया, सा गृहीत्वा करे पुत्रम, तो करे गृहीत्वा कहीं भाग न जाए। उपालभ्य अर्थात निर्भर्त्स्य, निर्भर्त्स्य अर्थात उनको डांट करके। हितैषिणी इति उपालंभन ताड़नादौ अपि प्रेम्णः पोष एव न तु तत्र दोषः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं हितैषिणी कहने से यशोदा मैया का जो भी व्यवहार भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति है, जो भी दुर्व्यवहार अर्थात उनको डांटना या उनको मारना, उनको पीटने की कोशिश करना, यह समस्त दोष गुण हो जाते हैं मैया में, क्योंकि मैया हितैषिणी है। हितैषिणी इति उपालंभ ताड़नादौ अपि प्रेम्णः पोषः एव, अर्थात मैया का भगवान को डांटना एवं पीटना ये सब कुछ मैया का प्रेम को परिपुष्ट करता है। न तो तत्र दोषः, अर्थात ये मैया में यह दोष नहीं है अपने बच्चे को शासन जब कर रही हैं। पुत्रमिति मातुः इयम रीतिरेव न तो अनीति, अर्थात ये मैया की रीति है, अर्थात यह तो रिवाज है, यह तो होना ही चाहिए। अर्थात अगर संतान दुष्ट हो अर्थात संतान अगर अननुशासित हो तो उसको मार करके हो, पीट करके हो, या कड़े शब्दों से हो, या उसको गाली दे करके हो, जैसे भी हो उसका शासन किया जाना चाहिए। यह मैयाओं की रीति होती है, ये कोई अनीति नहीं है। भय संभ्रांत इति परमेश्वरस्यापि तादृशत्वं प्रेम वश्यत्व द्योतनया भूषणमेव न तो दूषणमिति भावः। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत, तो यह जो भगवान का इतना डर जाना, भय संभ्रांत इति परमेश्वरस्यापि, अर्थात साक्षात परब्रह्म परात्पर परमेश्वर वे भी भय से व्याकुल हैं, यह उनका गुण है। क्यों गुण है? न प्रेम वश्यत्व द्योतनया, अर्थात भगवान भक्त के प्रेम के अधीन हैं। इस बात को जचाने के लिए, इस बात का परिप्रकाश करने के लिए भगवान आज यशोदा मैया को हाथ में पकड़े गए हैं एवं यशोदा मैया की डांट सुन करके या उनके अनुशासन के डर से उनके नेत्र चंचल हो रहे हैं एवं उनके मुखमंडल में भय का आविर्भाव हुआ है। भय संभ्रांतेति परमेश्वरस्यापि तादृशत्वं प्रेम वश्यत्व द्योतनया भूषणमेव न तो दूषणमिति भावः। तो यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत
यशोदा अभासत, अर्थात मैया ने भगवान से बात की, भगवान को पूछा या भगवान से कुछ कहे। तो मैया ने क्या कहा उसका आगे निरूपण किया जाता है। यशोदोवाच, यशोदा उवाच, यशोदा मैया ने कहा, कस्मान् मुर्दम अदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। कस्मान् मुर्दम अदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हे अदान्तात्मन, हे दुष्टात्मन, हे असंयतात्मन, हे चंचलात्मन, हे चपलात्मन, तुम इतना दुष्ट हो, इतना चंचल हो, तुमने क्यों मिट्टी खाई। कस्मान मुर्दम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान, भवान किमर्थम मुर्दम भक्षितवान, आप तो बड़ा दुष्ट हो, बड़ा चंचल हो, आपने क्यों मिट्टी खाई। और कैसे खाई, रहा एकांते, मैं जानता हूं मेरे सामने जब तक तुम होते हो तब तो तुम्हारी दुष्टता नहीं है, बहुत बड़ा सुप्रतीक यथास्ते, कल कहा गया था, अत्यंत साधु जैसे मेरे सामने व्यवहार करते हो, लेकिन हमारे से जब दूर हो जाते हो, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती हूँ, तब तुम मिट्टी तक खाने की चेष्टा करते हो या खा लेते हो। कस्मान मुर्दम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अब भगवान अगर कहें ना ना हमने मिट्टी नहीं खाई, तो मैया करे बदंती तावका हेते, अर्थात ये तुम्हारे जो मित्र हैं ये सभी बता रहे हैं कि तुम मिट्टी खाए हो, यह बात मिथ्या नहीं हो सकती है। तो अगर भगवान कहें ना इनके साथ मेरा झगड़ा है या खेल खेल में कुछ इनके साथ नाराजगी हो गई है, तुमसे पिटवाने के लिए सब झूठ कह रहे हैं, तो मैया कह रहे हैं कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, यह तुम्हारे अग्रज जो बलराम हैं ये भी तो कह रहे हैं कि तुम मिट्टी खा रहे हो, इसलिए तुमने मिट्टी क्यों खाई और तुम क्या करना चाहते हो, अपना बर्बादी करना चाहते हो और उसके साथ मेरी भी बर्बादी करना चाहते हो, या इस बाबा को भी कष्ट देना चाहते हो। अर्थात कई तरह की कई तरह का अनुशासन मैया कर रही है। कस्मान मुर्दम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, हे अदान्तात्मन, अर्थात हे चंचल गात्र, हे अनवस्थित चित्त। हम लोग जानते हैं आत्मन शब्द का कई सारे अर्थ होते हैं, शरीर भी आत्मा का अर्थ होता है और बुद्धि मन चित्त सब कुछ आत्मन शब्द का अर्थ होता है, आत्मा तो है ही है आत्मन शब्द का अर्थ। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ कर रहे हैं, हे अदांत आत्मन अर्थात हे चंचल गात्र, अर्थात आत्मन शब्द का एक अर्थ तो हो गया गात्र अर्थात शरीर या चित्त, हे अनवस्थित चित्त। मुर्दम इति कस्मान मुर्दम अदांत आत्मन भवान भक्षितवान, तुम और कोई चीज खाए होते तो हमको इतनी चिंता नहीं होती। कल आकर के गोपिकाएं कर रही थी, उनके घर में तुम चोरी करके दही खा रहे हो और मक्खन खा रहे हो, तुम चोरी भले ही कर रहे हो लेकिन अखाद्य तो नहीं खा रहे हो, लेकिन आज तुमको क्या हो गया, तुम मिट्टी क्यों खाने लगे। मुर्दम इति मद्गृहे किम सीतादिकम न प्राप्नोषि इति भावः, हमारे घर में खाने के लिए कोई अच्छी वस्तु है नहीं क्या, कोई स्वादिष्ट वस्तु हमारे घर में हम रखते नहीं क्या तुम्हारे खाने के लिए। मद्गृहे किम सीतादिकम, शीत शब्द का अर्थ है मिश्री, तो मिश्री प्रवृत्ति जो मधुर द्रव्य है मिष्ट द्रव्य है वो हमारे घर में है नहीं क्या, तुम जाकर के वहां मिट्टी खा रहे हो। मद्गृहे किम सीतादिकम न, मद्गृहे किम न प्राप्नोषि इति भावः। रहः इति कस्मान मुर्दम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहः, रह शब्द का अर्थ है एकांत में, क्यों एकांत में, इति मत साक्षात तद असक्ते है, मेरे सामने तुम खा नहीं सकते हो, हमारे रहते तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, इसलिए रह अर्थात एकांते।
वदन्ति तावका इति नायम मिथ्यापवाद इति भावः। तावका, तावका मतलब तुम्हारे ही तो मित्र लोग ये सब कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तो तावका इति नायम मिथ्यापवादः, ये केवल मिथ्या शिकायत नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सही बात है कि तुमने मिट्टी खाई है। क्यों खाई तुमने मिट्टी? मत ताड़नाकांक्षिणा एते मद वैरिणः एवेति चेत तब अग्रज बलदेवोपीति। कह रहे हैं अगर भगवान ऐसी सफाई दें, ऐसे कहें, ऐसे तर्क दें ना, मत ताड़नाकांक्षिणः, अर्थात तुम्हारा मेरे प्रति जो इतना स्नेह है, इतना प्यार करती हो, उसका देख करके इन बच्चों का सहन नहीं होता है, तुम्हारे से पिटवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई कहे तो, ऐसा अगर भगवान कहें, ऐसी युक्ति दें कि तुम्हारे से पिटवाने के लिए ये सब मेरे मित्र हमारी शिकायत कर रहे हैं। मत ताड़नाकांक्षिणः, हमको ताड़न कराने के लिए, अर्थात मरवाने के लिए, अर्थात पिटवाने के लिए ये सब कह रहे हैं। एते मद वैरिणः एवे, अर्थात हमारे ये तो मित्र नहीं, ये तो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि तुम्हारे से पिटवाना चाहते हैं। चेत तव अग्रजो बलदेवोपि अयमिति, अर्थात ये केवल तुम्हारे मित्र नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे दाऊ भी कह रहे हैं, ये बलदेव भी कह रहे हैं। अर्थात इसका यह मतलब हुआ, तुम्हारे मित्र भले तुम्हारे शत्रु हों, तुम्हारा दाऊ तो तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता है, वो भी कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। त्वत्साक्षादेवेति नात्र संदेहः। तो इस श्लोक में जो अयम शब्द है, वदन्ति तावका हेते कुमाराः ते ग्रजोप्ययम्, अर्थात अयम अग्रजः। तो यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अयम शब्द का यह मतलब हुआ, अर्थात तुम्हारे सामने ही तो तुम्हारे अग्रज कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अर्थात तुम्हारे अनुपस्थिति में तुम्हारी शिकायत बलराम कर रहे हो, ऐसा नहीं, तुम्हारे सामने ही कह रहे हैं। इसका मतलब ये लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। अयम इति त्वत्साक्षादेव इति नात्र संदेहः, तुम्हारे सामने ही जब बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मिट्टी खाई है। तुम मिट्टी अवश्य खाए हो, तो क्यों खाए? कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। यहाँ जो देखिए, इससे पहले शायद इसकी चर्चा हुई है भवान। तो पुराण में या इस भागवत ग्रंथ में या इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उसमें भवत शब्द और युष्मत शब्द में कोई अंतर नहीं किया गया है। अर्थात जहाँ युष्मत शब्द का प्रयोग होना चाहिए वहाँ भवत शब्द का प्रयोग होता है, और जहाँ भवत शब्द का प्रयोग होना चाहिए, हम लोगों की दृष्टि से आजकल के माहौल में जहाँ भवत शब्द का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ श्रीमद् भागवत में युष्मत शब्द का प्रयोग है। भगवान को कई बार भक्तों ने तुम करके संबोधन किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान के लिए युष्मत शब्द का प्रयोग इससे ज्यादा और किसी पद्य में हो नहीं सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो। तो इसका यह मतलब हुआ, भगवान जो अत्यंत आराध्य हैं, जो अत्यंत पूजनीय हैं, माननीय हैं, उनके लिए भी युष्मत शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस श्लोक में कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, यहाँ भगवान जो मैया के बच्चे हैं, यशोदा मैया के सुपुत्र हैं, छोटे से बच्चे हैं, तो उनको भी भवत शब्द से प्रयोग किया गया है। और ये कब भवत शब्द का प्रयोग किया गया है? जब मैया अत्यंत नाराज है, तब तो और भी उनको डांट करके कहना चाहिए। तो भवत शब्द का इतना सम्मान योग्य जो शब्द है उसका प्रयोग क्यों कर रही है? तो इससे यही पता चलता है कि उस काल में, उस युग में, उस समय उन साहित्यों में भवत शब्द एवं युष्मत शब्द में इतना कुछ अंतर नहीं था, एक ही अर्थ होता था। तब इस बात को श्रवण करके जब मैया नाराज हो गई हैं एवं हाथ में पकड़ करके भगवान को डांट रही हैं
एवं पूछ रही हैं तुमने मिट्टी क्यों खाई। तब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे अम्ब, अहम अहम मृदम न भक्षितवान, ना हम भक्षितवान अम्ब, अर्थात हमने मिट्टी नहीं खाई। ये सभी लोग मिथ्या बोल रहे हैं। तुम जिस बलराम की बात कर रहे हो, जिस दाऊ की बात, उसको तुम बहुत भोला समझ रहे हो। वो भी मेरे मित्र लोग जैसे, वो भी तुम्हारे से पिटवाने के लिए वो भी शिकायत कर रही हैं। अर्थात वो कोई बहुत अच्छा दाऊ है ऐसा नहीं है। ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्या भी संशय, सभी लोग मिथ्या करें। यदि सत्य गिरा, फिर भी अगर तुमको लग रहा है कि मैंने मिट्टी खाई है, अर्थात ये सब बच्चे, ये सब मित्र हमारे सत्य बोल रहे हैं, तुम सामने आकर के मेरे मुखमंडल का दर्शन करो, तुमको पता चल जाएगा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब देखिए, सही बात तो है कि भगवान ने मिट्टी खाई है, और मैया ने नहीं कहा कि तुम मुखमंडल का दर्शन कराओ, भगवान खुद कह रहे हैं। तो ऐसी लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ सुराग तो वहां से मिल जाएगा कि मिट्टी खाई है। फिर भी भगवान अपनी ओर से मुखमंडल का दर्शन क्यों करा रहे हैं, मुख गौहर का दर्शन क्यों करा रहे हैं, इसकी चर्चा अगले कक्षाओं में होगी। तो भगवान की यह जो विचित्र लीला है, अत्यंत अद्भुत लीला है। इस अद्भुत लीला को वर्णन करने में सामर्थ्य हम लोगों में तो है नहीं, मेरे में तो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के आग्रह, आप लोगों की कृपा एवं आप लोगों की करुणा के कारण जो कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी में मैं इसका निरूपण करता हूँ, उसका समस्त श्रेय आप लोगों को ही जाता है, एवं आप लोगों की कृपा के कारण ये संभव हुआ है। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा की विश्रांति यही करना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम